गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं, आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का बेटा। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। पहले लेते हैं बेटा साइन ए वाला केस बनाते हैं। एक बेटा ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बना लिया, ये 90 डिग्री होता है बेटा, ये तो हमें पता होता है 90 डिग्री पे होता है। यहाँ पे बेटा ए यहाँ लेना है, साइन ए है तो स्टार्ट यहाँ से करना है, ए बी सी। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसके सामने जो ये बताता है कि ये इसका थीटा है, मतलब थीटा के सामने जो भी एंगल होगा, मान लो ये 60 डिग्री थीटा है या 30 डिग्री है, तो इसके सामने जो होगा बेटा वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर होगा तो इसको भर देंगे। हमें BC कितना दिया बेटा, BC इज 7 सेंटीमीटर, और AB कितना है बेटा हमारे पास, AB हमें 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर एंड कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए लेते इन ट्राइंगल ABC, B इज राइट एंगल, therefore use Pythagoras थ्योरम। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है हमें ये फाइंड आउट करना है। इसको नाम दे देते हैं बेटा इसके अकॉर्डिंग, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, एच का मतलब AC की स्क्वायर, P का मतलब BC का स्क्वायर प्लस B का मतलब BA का स्क्वायर। ठीक है बेटा, AC फाइंड आउट करना है। BC कितना दिया बेटा हमें, BC कितना दिया हुआ है, BC इज 7 सेंटीमीटर। BC कितना दिया बेटा, 7 सेंटीमीटर, डायरेक्ट 7 ही लिख देते हैं बेटा, 7 स्क्वायर। ये कितना बेटा, 24 की स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 6, दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा बेटा, 625। AC इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो AC के आगे बेटा हमारे पास 25। ठीक है बेटा, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें तीनों चीजें मिल गई, परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। ठीक है बेटा, अब हमें क्या चाहिए बेटा हमें, अब करते हैं हम साइन। पहला लेते हैं, क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। ठीक है बेटा, साइन ए क्या बनेगा, साइन ए को क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कॉस किसके इक्वल होगा बेटा, B अपॉन एच। P कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारे पास, 27, और H कितना है 25, कॉमा B कितना है बेटा, बेस 24, H कितना बेटा हमारा 25। ये बेटा हमारा पहले का आंसर हो गया। सेकंड लेते हैं बेटा, सेकंड यहाँ करते हैं। सेकंड में क्या निकालना है, साइन C और क्या निकालना है बेटा, कॉस C। ठीक है बेटा, साइन C और कॉस C। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे साइन C कॉस C, साइन C का मतलब बेटा ये जो है एंगल जो है यहाँ चला गया, अब यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर बन गया। क्या होता है, P अपॉन H होता है, और ये क्या होता है बेटा, क्या होता है, B अपॉन H। P अपॉन H यहाँ बेटा, अब इस केस में साइन C का मतलब C आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। यहाँ से आपका एंगल बन रहा है, इसके सामने जो आएगा क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये 24 आपका परपेंडिकुलर है, अपॉन H तो आपका 25 ही रहेगा। B इसमें क्या है बेटा, इस केस में B क्या होगा, 7, और H क्या होगा 25। ये बेटा हमारे सेशन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, फाइंड द tan P और cot R। ठीक है बेटा, तो इस पे हमें ये फिगर ऑलरेडी बनी हुई है,
तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें tan p और cot r निकालना है तो हमें पहले इनके तीनों साइड्स हमें पता हो। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं, लेते हैं पहले क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज राइट एंगल। ठीक है बेटा, क्या है, राइट एंगल है। देयरफॉर यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज पी क्यू, क्या बेटा, पी आर की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर, पी आर 13 की स्क्वायर, पी क्यू कितना बेटा हमारे पास 12 की स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें पता नहीं है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर की स्क्वायर 169। बेटा इधर आएगा साइन चेंज हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, इसमें से इसको लेस करेंगे 25, क्यू आर की स्क्वायर, क्यू आर की इक्वल टू 25, क्यू आर इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये चीज समझ आ गई। अब ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, 5 सेंटीमीटर। समझा बेटा हमने 10 p माइनस कॉट आर, 10 p किसके इक्वल होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये इसका अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारा इस केस में, अगर p के बारे में पूछा जा रहा है तो बेटा यहाँ से एंगल है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर बनेगा इसका, तो इसको लेंगे बेटा क्यू आर, और b क्या बनेगा इस केस में, पी क्यू। इसका तो बेटा बेस यही रहेगा क्योंकि यहीं से देख रहा है, तो ये बनेगा बी क्यू आर, पी क्या है बेटा, पी क्यू आर 5 अपॉन पी क्यू कितना है बेटा 12 माइनस, ठीक है बेटा, माइनस ये कितना दिया क्यू आर 5 और 12, ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना 12, 5 5 0/12, तो 0 इज द आंसर। ठीक है बेटा, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें दिया इन साइन ए 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए। तो बना लेते हैं बेटा फिगर एक, ये हमारी फिगर हो गई, एक अच्छी सी फिगर बनाते हैं। बेटा ए कहाँ आएगा, निकालना क्या है, कॉस है और टेन है, तो ए यहाँ से शुरू है, ए बी और सी। साइन कितना दिया बेटा, साइन ए इज इक्वल टू 3 के लेंगे बेटा, रेशियो को कभी भी लेते हैं के में, तो साइन किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज, सॉरी, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब हमने निकालना क्या है बेटा, पहले ये साइड निकाल लेते हैं यहाँ से, तो लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज राइट एंगल therefore use Pythagoras थ्योरम। ठीक है बेटा, तो लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमें, यू कैपिटल आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेटा हमें, हाइपोटेन्यूज AC की स्क्वायर BC की स्क्वायर प्लस BA की स्क्वायर। ठीक है बेटा, BC, ठीक है। अब लेते हैं AC कितना है बेटा हमारे पास,
ए सी, ए सी कितना किया मैंने, ए सी हमें 4K दिया हुआ है, कितना दिया बेटा 4K, इज इक्वल टू बी सी, बी सी हमें दिया 3K सॉरी, और बी ए ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा बेटा 16K स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 9K की स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये हो जाएगा 16K की स्क्वायर, यहाँ आएगा 9K की स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर, इसको इससे लेस करेंगे कितना बन जाएगा बेटा, ये इसको इससे लेस करेंगे तो 5K, 7K, क्या बनेगा बेटा 7K की 2 बी ए की स्क्वायर, तो इससे लिख देंगे 7K स्क्वायर हट जाएगा, तो इसको अकेला हम लिखेंगे ये 7K इक्वल टू बी, ठीक है बेटा। बी कितना आ गया हमारे पास √7K, ठीक है, √7K, ठीक है। अब क्या निकालना है बेटा हमने, cos A और tan A, तो A cos A किसके इक्वल होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या बनेगा हमारा इस केस में, बेस यही रहेगा 7√7K अपॉन h कितना है बेटा हमारे पास 4K, K से K कट जाएगा बेटा √7 अपॉन 4, ऐसे बेटा tan A निकालेंगे, tan A किसके इक्वल होता है बेटा पी बी, तो P हमारा क्या है बेटा इस केस में परपेंडिकुलर BC और बेस BA, ये किसके इक्वल होता है BC 3K अपॉन √7K, K से K कट गया 3 अपॉन √7, ये हमारे आंसर है बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या होगा बेटा हमारा, हमें दिया गिवन 15 cot इज इक्वल टू 8 फाइंड द साइन ए एट sec a, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, सोल्यूशन लेते हैं, क्या कहता है 15 cot इज इक्वल टू 8, तो cot को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 8 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बेटा डिवाइड फॉर्म बना देगा, ये बन गया हमारे पास cot हमारे पास क्या बन गया बेटा 8/15, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या साइन ए और कॉस sec a, तो एक फिगर बनाएंगे बेटा, बताइए आपको ये करना क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ए से, ए बी सी, ठीक है बेटा बी ऐसे, ठीक है ए बी सी, ठीक है। कॉट किसके इक्वल होता है बेटा हमारा, कॉट होता है साइन 10 का उल्टा, तो 10 हमारा था बी बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है बेटा यहाँ पर 8K लेंगे और परपेंडिकुलर कितना है बेटा इस केस में 15K, इसको K ले लेंगे बेटा, इसको भी K ले लेंगे। अब हमने निकालना है बेटा यहाँ, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is right एंगल, ठीक है बेटा, इसीलिए देयरफॉर यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू परपेंडिकुलर BC प्लस बी बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है, बेस कितना है बेटा हमारे पास BC इज इक्वल टू 15K स्क्वायर प्लस BA कितना है बेटा हमारे 8K की स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225K स्क्वायर प्लस 64K की स्क्वायर, AC की स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करके 9289K की स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 289K की स्क्वायर
ये बेटा किसका स्क्वायर होता है 17k। ठीक है बेटा 17k कितना आ गया 17k। अब हमें निकालना है क्या बेटा साइन साइन ए। साइन ए किसके होता है हाइपोटेन्यूज। पी कितना है हमारे पास पी पी सी और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा हाइपोटेन्यूज ए सी। तो भर देंगे इसको किसके इक्वल बनेगा ये बी सी कितना है 15 के और ए सी कितना है बेटा हमारा 17 के से के कट गया 15/17। ये हमारा पहले का आंसर हो गया बेटा। ऐसे बेटा हमने सेक किसके इक्वल होता है बेटा सेक ए एच अपॉन बी। ठीक है बेटा एच क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ए सी और बेस कितना है बेटा बी ए पुटअप कर दो ए सी 17k बी ए कितना है बेटा 8k। ये इससे कट गया 17/8। ये बेटा हमारा आंसर। क्वेश्चन कैसे हुआ क्वेश्चन नंबर 5 गिव sec is equal to 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है बेटा हमें सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं तो लेते हैं बेटा सोल्यूशन क्या है। हमें सेक गिवन है सेक कितना दिया है सेक थीटा हमें यहाँ पे के लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा रेशियो में जब भी कोई चीज होगी अपॉन में के लेंगे। ये हमारे पास हो गया बेटा थीटा कहाँ आएगा थीटा यहाँ थीटा होगा ये थीटा है बेटा। हम ले लेंगे ए बी और सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ऑन ऑन राइट एंगल। ठीक है बेटा therefore use Pythagoras थ्योरम सेक किसके इक्वल होता है बेटा सेक होता है हमारा h अपॉन बी एच कितना है हमारे पास हाइपोटेन्यूज 13k बी कितना है बेस 12k ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। ए सी कितना है बेटा हमारे पास 13k की स्क्वायर ए बी हमें पता नहीं है ये फाइंड आउट करना है बी सी 12k की स्क्वायर ये 169k की स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा 144k की स्क्वायर 169k की स्क्वायर माइनस 144k की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की स्क्वायर ये ए बी है ये हो जाएगा 25k की स्क्वायर इक्वल टू ए बी की स्क्वायर बी है बेटा। ठीक है तो इसके ऊपर रूट आ गया बेटा 25k की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू ए बी। ठीक है बेटा अब हमें क्या निकालना है सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज तो लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कॉट किसका उल्टा होता है बी सेक किसका एच अपॉन पी कॉसेक किसका बेटा एच अपॉन पी। ठीक है बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है दो तो सेक तो हमें ऑलरेडी ही दिया हुआ है। चलिए ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास पी कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारे पास ए बी 5k तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू एच कितना है ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5k अपॉन 13k ये इससे कट गया के से के 5/13। ठीक है बेटा अगला लेते हैं कॉस किसके इक्वल है बी अपॉन एच बी कितना है बेस बी सी अपॉन एच कितना है हाइपोटेन्यूज ए सी बी सी 12k ए सी कितना है बेटा हमारे पास बी सी 12k ए सी 13k ये इससे कट गया 12/13। परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बेस कितना है बी सी ए बी 5k और बी सी
12 के, ये इससे कट गया 5/12। ऐसे ही कॉट, कॉट तो इसका उल्टा होता है बी, बी बी सी अपॉन पी कितना है बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी, तो क्या हो जाएगा ये 12/5। ऐसे लिखेंगे बेटा बी, ये ऑलरेडी निकला हुआ है, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सेक से ही हमने शुरुआत करी है, तो ये ऑलरेडी निकला हुआ है। चलिए आया तो लिख लेते हैं बेटा इसको। ये क्या हो जाएगा, एच किसका अपोजिट होता है, कॉस, कॉस का, तो एच अपॉन बी आ रखा है, तो ये लिख देंगे ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 13 के अपॉन 12 के, ये इससे कट गया 13/12। ऐसे ही बेटा ये इसका अपोजिट होगा ए सी अपॉन ए बी, 13 के/5 के, इससे कट गया 13/5। ये बेटा हमारे रेशोज है। थैंक यू वेरी मच बेटा। क्वेश्चन 6 कैसे होगा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A और angle B क्या होनी चाहिए, एंगल A और एंगल B इक्वल होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, चलिए बेटा सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा बेटा, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विच एंगल C इज इक्वल टू 90। चलिए ड्रॉ करते हैं। क्यों C 90 लिया हमने एंगल C, क्योंकि हमें A और B पे तो दोनों हमें एंगल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे ले लेते हैं हम C, यहाँ पे ले लेते हैं A या B और A यहाँ। ठीक है बेटा, B और A यहाँ आ गया। बात समझ लग रही है ना बेटा, ये हमारे पास B और A आ, कॉस A लेते हैं और कॉस B लेते हैं। ठीक है बेटा, कॉस है B और H, तो इसका B बेस ये बनेगा, क्योंकि यहाँ से देख रहा है ना प्रश्न, ये एंगल है, इधर से इधर परपेंडिकुलर होगा इसका, और ये बेस होगा। ठीक है बेटा, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये बन गया बेटा अपने पास सी बी। ठीक है बेटा, और H क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, तो बेटा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा ए बी। ऐसे ही बेटा कॉस बी अब यहाँ से देख रहा है कोई, यहाँ से, तो इस केस में क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस तो यही रहेगा। ठीक है बेटा, तो करेंगे परपेंडिकुलर कितना आएगा बेटा, परपेंडिकुलर ए सी ठीक है बेटा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है, क्या होगा बेटा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, सी बी इज इक्वल टू ए सी। अब सी बी और ए सी इक्वल है, सी बी लाइन कौन सी है बेटा, ये, और ए बी कौन सी है, ये, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इनको, या सी बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए, और ए सी के सामने कौन सा है, एंगल बी, तो हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल sides are equal in triangle। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर, जो हमें प्रूफ करना था बेटा वो प्रूफ। क्या दिया है, इफ अ कॉट 7/8, हमें ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, कॉट स्क्वायर और ये इक्वेशंस पूरी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, हम लेते हैं सोल्यूशन में क्या होगा बेटा हमारा, सोल्यूशन कॉट इज इक्वल टू 7/8। बेटा ये रेशियो में है तो के में लेंगे, इसको हम पुटअप करेंगे बेटा, निकालेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है बेटा, इसका नाम देंगे ए बी सी, कोई एंगल थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, ये ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है इसने। कॉट किसके इक्वल होता है बेटा, tan का अपोजिट होता है कॉट, कॉट को क्या कहेंगे हम, ये क्या होता है B/P। B कितना बेटा हमारे पास 7K, और P हमारा कितना बेटा 8K। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से हम इसका
हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है, हम लिखेंगे बेटा ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे देयर फोर यूज पाइथागोरस थ्योरम ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, ए सी स्क्वायर, बी सी कितना बेटा हमारे पास 7 की स्क्वायर, ए बी कितना है बेटा 8 की स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू 49 की स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा 64 की स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड करेंगे की स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू ये इसके ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 113 की स्क्वायर, की स्क्वायर आएगा बेटा हमारा ए सी इज इक्वल टू √13। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें जो जो चाहिए वो निकाल लेते हैं बेटा। पहले हम जैसे जैसे मान लीजिए हमें चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है पी अपॉन एच, पी हमारे पास कितना है √113, पी कितना है बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर 8 के, एच हमारे पास कितना है बेटा √113, के हटा देंगे बेटा रियल नंबर है ये, के नहीं आएगा। कॉस लेते बेटा, कॉस किसके इक्वल है बेटा हमारा, कॉस किसके इक्वल होता है पी अपॉन एच। ठीक है बेटा, बी हमारे पास कितना है 7 अपॉन एच कितना है 113। ठीक है बेटा, और क्या चाहिए हमें, कॉट भी चाहिए, चलिए कॉट अगले में यूज कर लेंगे। आप लेते हैं पहले ये फर्स्ट सॉल्वेशन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें बेटा गिवन है, हम कुछ अपने आप नहीं कर रहे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है साइन थीटा, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ये भी हो जाएगी 1 के कॉस थीटा की स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर, साइन थीटा किसके इक्वल आया है 8 अपॉन 113 रूट में, इसको ब्रैकेट में करेंगे बेटा इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर माइनस ये कितना है बेटा 7 अपॉन √113, इसको करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ ले लेते हैं बेटा नहीं तो कट जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना 1 की स्क्वायर 1 आएगा बेटा, इसको करेंगे 64 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा रूट पे, क्योंकि आपको पता है ये दोनों पे रूट आ जाता है, इसका मतलब ये होता है, एक और स्टेप बना देता हूँ मैं आपके लिए, नहीं कंफ्यूज हुआ हम, 113 की स्क्वायर। ठीक है बेटा, अपॉन 1 माइनस ऐसे इस पे होगा 7 के स्क्वायर, ये अलग अलग हो जाते हैं बेटा, जब 2 पे स्क्वायर होता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिखूंगा 1 माइनस 64 113 माइनस 1 इसके नीचे इज इक्वल टू, ऐसे बेटा ये करेंगे 1 माइनस 49 113, इसके नीचे 1 लगाएंगे, ये आ गया एलसीएम कितना 113, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64। ठीक है बेटा, ये बड़ी, फिर ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या इसको लेस करेंगे कितना बन जाएगा बेटा ये हमारा 13 में से 14 लेस करेंगे 9, और ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास 0,
ये बनेगा और 69/113, नीचे क्या आएगा बेटा 64,113। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 49,113 मल्टीप्लाई बाय 113/64, ये इससे कट गया तो क्या आंसर आएगा 49/64, ये हमारा आंसर है। पहले कॉट कैसे निकलेगा, सेकंड कॉट की स्क्वायर, कॉट किसके इक्वल होता है बेटा, कॉट किसके होता है, 10 का अपोजिट होता है b/p, तो b कितना है बेटा हमारे पास, b बेस, बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर p 8, तो इसके ऊपर क्या लगा है बेटा स्क्वायर लगा है, ये 49 और 64, ये बेटा हमारा आंसर होगा इसका। 9th क्वेश्चन, इन द ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट अ B if tan A 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, में sin A cos A प्लस cos A sin C ये फाइंड आउट करना है, सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है cos A cos C माइनस sin A sin C, तो कैसे होगा बेटा चलिए देखते हैं। हमें दिया है बेटा क्या tan, सोल्यूशन लेते हैं, क्या दिया है tan A इज इक्वल टू 1√3, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बना ली बेटा हमने, ये हमें इस पे ले लेते हैं बेटा ए और सी, तो यहाँ बुक है, ए और सी यहाँ ले सकते हैं, बी यहाँ लेना पड़ेगा, ए यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ से वो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये ए और बी सी दिए हुए ना इसीलिए ए बी के लिए रखे, ठीक है बेटा। टेन किसके इक्वल होता है बी बी बी, ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 कहाँ आएगा पी, इस केस में 10 के केस में यहाँ पे आएगा 1, और ये बेस क्या आएगा बेटा √3, ठीक है बेटा। चलिए करते हैं, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल, ये गिवन है बेटा राइट एंगल किस पे बेटा, राइट एंगल एट बी, हमने बी पे लिया राइट एंगल, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, AC की स्क्वायर BC की स्क्वायर प्लस BA की स्क्वायर, AC हमें फाइंड आउट करना है, BC कितना है बेटा हमारे पास 1 की स्क्वायर प्लस √3 की स्क्वायर, AC की स्क्वायर 1 प्लस ये रूट से रूट कट गया 3 4, AC की स्क्वायर √4, AC इज इक्वल टू 2, कितना आ गया बेटा AC हमारा 2, बात समझ आई बेटा। चलिए फिर आगे क्या करते हैं, AC हमारे पास आ गया, अब हमें क्या चाहिए साइन कॉस यहाँ निकाल लेते हैं बेटा, जो जो चीजें चाहिए वो पुटअप करने के लिए, साइन ए चाहिए हमें, और क्या चाहिए बेटा कॉस ए चाहिए, और क्या चाहिए बेटा हमें साइन सी चाहिए और कॉस सी, ठीक है बेटा, यही चीजें चाहिए, पुटअप करते हैं। साइन ए वाला केस तो सेम ही बनेगा, साइन ए क्या होता है पंडित बुद्धि प्रसाद P/H कितना है बेटा हमारे पास P, इसका परपेंडिकुलर 1 H 2, ऐसे ही बेटा कॉस किसके इक्वल होता है, B/H, तो B कितना है बेटा हमारे पास बेस 3 और H कितना है बेटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज 2, ऐसे कॉस सी में यहां से देखना है एंगल, अब यहां से देखना है इधर को, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर पर ये बेस हो गया, तो साइन सी किसके इक्वल होता है साइन सी P/H इज इक्वल टू परपेंडिकुलर √3 और H क्या है बेटा हमारे पास 2, cos B/H इज इक्वल टू, इस केस में B बेस 1 और 2, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास, पुटअप करते हैं, पहले लेते हैं इक्वेशन, पहले में साइन A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है बेटा cos A
ठीक है बेटा। साइन ए कितना है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 प्लस 3 जब दो सेम स्क्वायर में हो तो उनसे बाहर आके 3 आउट हो गया। ठीक है 4 डिनोमिनेटर सेम है 4 1 + 3 क्या बन जाएगा बेटा 4/4 ये कट के 1 इज आंसर। अगला लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्या कहता है क्या है हमारे पास ए कॉस सी ए साइन सी। ठीक है बेटा कॉस ए कितना है हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2 पुटअप करो बेटा √3 4 माइनस √3 4 ये आगे बेटा डिनोमिनेटर सेम है √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0 4 0। दिस इज आवर डन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, तो इसको बड़े ध्यान से करना है आपने बेटा। चलिए देखते हैं क्या बोला है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट a Q PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P। चलिए देखते हैं, पहले हमें जो दिया है वो बना लेते हैं। ट्राइंगल एक बनाना है बेटा जिसपे क्या है Q जो है Q कितना है बेटा 90 डिग्री, Q 90 डिग्री है और P हमारा यहाँ आएगा क्योंकि हर जगह हमें P चाहिए, P एंगल से देख रहे हैं हम, तो ये हमारा हो गया बेटा ये हमारा एंगल है, P के सामने परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा R, क्या हो जाएगा R। चलिए हमें क्या क्या चीजें दी हुई है इसमें, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर और हमें बेटा क्या दिया हुआ है पी आर और क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर हमें क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो हम पुटअप कर नहीं सकते, पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू ऑन राइट ट्राइंगल। ठीक है बेटा ये गिवन है, यूज इसमें क्या करेंगे बेटा हम पाइथागोरस के लिए हमें साइड चाहिए होगी, बट हमारे पास साइड नहीं है एक, क्योंकि हमें एक ही साइड मिल रही है और साइड हमारे पास है नहीं है, इनका सम दिया है, तो हम पहले ये साइड निकाल देते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हम लेट कर लेते हैं बेटा एक साइड को, किसी एक साइड को हम ले लेते हैं 25, तो मैं क्या ले लेता हूँ इसको 25 ले लेता हूँ, तो पाइथागोरस लग सकती है। चलिए हाँ ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ पी आर को, सपोज पी आर को हाइपोटेन्यूज को मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, ये क्या हो जाएगी अगर मैं एक्स लेता हूँ तो क्यू आर इज इक्वल टू 25, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर कितना आ गया बेटा हमारे पास 25 एक्स, तो मैं लिख दूंगा क्यू आर 25 माइनस एक्स। अब हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, क्या होता है पाइथागोरस, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू पी। ठीक है बेटा क्यू पी, पी आर कितना है हमारे पास एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर कितना है बेटा हमारे पास क्यू 25 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस क्यू पी कितना है बेटा हमारे पास क्यू पी 5 की स्क्वायर, पुटअप करेंगे बेटा एक्स की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर 25 की स्क्वायर 25 की स्क्वायर, ठीक है बेटा 25 की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2 ए बी इज इक्वल टू 25, यह जगह एक्स की स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 एक्स की स्क्वायर 50x प्लस 25। ठीक है बेटा एक्स की टू माइनस 650 ये ऐड हो गया बेटा, सेम है लाइक टर्म
50x। ठीक है बेटा, कुछ कट रहा है? यस, ये और ये आपस में कट गया, यहाँ बच गया 0। 650 माइनस 50x, 650 इज इक्वल टू माइनस 50x। यहाँ आया माइनस से माइनस कट हो गया, यहाँ लेते हैं बेटा, जाएगा 650 अपॉन 50 इक्वल टू x 0 0, 13 पचे 65, 13। x कितना आ गया बेटा? x इज इक्वल टू 13। तो हमारा पी आर कितना आ गया? पी आर, पी आर हमारे पास आ गया 13। और क्यू आर क्या था हमारे पास? क्यू आर, क्यू आर क्या लिया था? 25 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पे तो नहीं है ना बेटा, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ भी ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में ही आया है। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। निकालना क्या है? साइन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन किसके इक्वल होता है पढ़ने? पी एच, पी एच क्या होता है? पी कितना है इस केस में? तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास 13, और ये हमारे पास आ गया बेटा 12 फ्रेश। सर्कल कर देता हूँ, पी कितना है? 12, एच 13। कॉस किसके इक्वल होता है? बी अपॉन एच। बी कितना है? बी अपॉन एच। बी किसके इक्वल होता है? बी 5, और एच किसका है? 13। 10 किसके इक्वल होता है? बी अपॉन बी। बी कितना है बेटा हमारे पास? 5। ये बेटा हमारे आंसर में। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus 10 square A 1 plus 10 square A। हमें LHS और RHS इक्वल करना है बेटा, ये देखना है। लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या बेटा? 3 cot A is equal to 4, cot A, cot A इसको हम बेटा कैसे लिख सकते हैं? 4/3। इस पे के ले लेते हैं रेश। ये एक ट्राइंगल बनाते हैं बेटा, ए बी सी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कॉट किसके इक्वल होएगा बेटा? बी अपॉन पी। बी कितना है हमारे पास? बेस 4 के, और पी कितना है बेटा हमारे पास? 3 के। तो हम इस पे लगाएंगे ट्राइंगल ए बी सी। ए हमें बेटा यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये? ए, और यहाँ पे सी लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ से ये एंगल बन रहा है। ठीक है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तभी हम परपेंडिकुलर यहाँ भर रहे हैं ना बेटा। ठीक है, ये 4 के। तो ए बी सी एंगल बी एट एंगल बी इज राइट एंगल। ठीक है बेटा, एंगल बी क्या है? राइट एंगल है। देयरफॉर यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास? ये क्या लेते हैं? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल टू ए, या ले लो सी बी प्लस बी ए। ए सी कितना है बेटा? ए सी हमें फाइंड आउट करना है। सी बी कितना है हमारे पास? 3 के स्क्वायर प्लस बी ए कितना है? 4 की स्क्वायर। ये हो जाएगा ए सी की स्क्वायर, ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू 9 की स्क्वायर प्लस 16 की स्क्वायर। इसको लिखेंगे बेटा 25 की स्क्वायर। ए सी की स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 25 की स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 5 के। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें चाहिए 10 10 10 ए, 10 ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, जो जो चीज है, और साइन ए चाहिए। 10 किसके इक्वल होता है? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी कितना हो जाएगा बेटा हमारा? ये हमारा कितना आया? 5 के।
ठीक है बेटा, P कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर 3K और 4K, ये क्या हो जाएगा बेटा B अपॉन H। तो B क्या है हमारे पास 4K और H कितना है 5K, इसको कट करेंगे 3/4, इसको कट करेंगे 4/5, ऐसे बेटा साइन ए क्या हो जाएगा PH, PH कितना होगा 3K और H क्या है 5K, ये कट गया 3/5। लेते हैं बेटा LHS, LHS पहले LHS ही लेते हैं, 1 माइनस 10 के स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 10 किसके इक्वल है 3/4 के स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3/4 स्क्वायर, इसको करेंगे बेटा 1 9 16, इसको करेंगे बेटा 1 प्लस 9/16। ठीक है बेटा, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा 16, 16 माइनस 9 16 प्लस 9/16, यहाँ लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना 7/16 25/16, इसको लिखेंगे बेटा क्या 7/16, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, ये इससे कट गया 7/25। ठीक है बेटा, अब लेते हैं LHS, RHS सॉरी RHS, RHS में क्या है बेटा हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस साइन A, ठीक है, cos कितना है बेटा हमारे पास 4/5 की स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5 की स्क्वायर, इसको लिखेंगे बेटा क्या आ जाएगा 16 और 25, क्या आ जाएगा 9 25 25 16 माइनस 9 7/25। तो LHS और RHS दोनों क्या है बेटा इक्वल, ये हमारा बेटा स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, मैं एक एक करके जस्टिफाई करता हूँ। द वैल्यू ऑफ द 10A इज द ऑलवेज लेस 10 1 होता है बेटा, नो फॉल्स, क्यों नहीं होता है, इसको मैं जस्टिफाई भी करूंगा आपको क्यों नहीं होता फॉल्स, ये हमारा आंसर होगा। जैसे कि मान लो मैं कोई ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने ABC, ठीक है बेटा, यहाँ मैंने ले लिया 10, 10 किसके इक्वल होता है बेटा 10 किसके इक्वल होता है 10, मान लो मैंने कोई वैल्यू ले ली 4/3, ठीक है बेटा 4/3 वैल्यू मैंने ले ली, 4 ये हो गया 3 ये हो गया, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर 4/3 को मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 3 को डिवाइड करता हूँ 4 से कितना बनेगा बेटा 3 1 जा 3, तो पॉइंट लगा के 0, ये क्या हो जाएगा बेटा 3 से 3 3 जा 9, तो 1.3 आ रहा है, 1 से तो क्या आ रहा है ये मोर आ रहा है, लेस तो होता नहीं, इसीलिए बेटा ये क्या होगा फॉल्स। सेक 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल ए, हाँ यस हो सकता है बेटा, कैसे हो सकता है, ट्रू है, ट्रू, क्यों हो सकता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे बेटा ये हमारे पास सेक ए इज इक्वल टू 12/5 दिया है, ठीक है, सेक किसके इक्वल होता है बेटा, सेक किसका अपोजिट होता है बेटा, सेक कॉस का अपोजिट होता है, कॉस हमारे पास क्या होता है बेटा B/H, तो ये हो जाएगा H/B, ठीक है बेटा, तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज हरदम क्या होती है सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, ठीक है, तो इससे हमारा प्रूव होता है कि ये क्या हो सकता है एंगल ए हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जो हाइपोटेन्यूज होता है हाइपोटेन्यूज हरदम ग्रेटर देन बेस होता है, ठीक है बेटा हरदम ग्रेटर देन बेस होता है, देयरफॉर दिस इज अ ट्रू। ठीक है, अगला लेते हैं, cos is the abbreviation used for the secant of the angle, no,
नो। क्यों बेटा? क्योंकि कॉज का एब्रीविएशन होता है बेटा क्या? पहले मैं लिख दूं फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि कॉज का एब्रीविएशन बेटा क्या होता है? कॉज का जो एब्रीविएशन होता है कॉज साइन होता है। कॉज साइन होता है, ठीक है बेटा। ये जो है किसका एब्रीविएशन है? कॉसेक का एब्रीविएशन है, ठीक है बेटा, इसलिए फॉल्स है। ये दिखाना नहीं है आपने, जस्ट ओनली ये राइट डाउन करना है, ठीक है बेटा। ये कुछ नहीं दिखा रहा है, ये जस्ट ओनली एक्सप्लेनेशन है। आगे क्या है? ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। ए नो, फॉल्स। क्योंकि बेटा कोट ए तो हमें क्या बताता है? एंगल बताता है, किस एंगल से देख रहे हैं, प्रोडक्ट थोड़ी होता है इसका, ठीक है बेटा। ये क्या होता है? एंगल शो करता है। चलिए ये देखते हैं अगला। अगला का लेते हैं आंसर, साइन थीटा। साइन थीटा 4/3 हो सकता है। चलिए देखते हैं साइन किसके इक्वल होता है बेटा? साइन थीटा 4/3 साइन किसके इक्वल होता है बेटा? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच। एस तो शॉर्टर बन रहा है, नहीं, फॉल्स होएगा बेटा ये, क्योंकि एच हरदम लॉन्गेस्ट लाइन होती है। तो क्या ये बेटा हमारा फॉल्स? क्या बेटा हमारा फॉल्स? ये हमारा आंसर होगा। ये क्योंकि ये क्या हो रहा है बेटा? ये तो क्या हो रहा है? हाइपोटेन्यूज जो है लेस हो रहा है परपेंडिकुलर से, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हरदम हाइपोटेन्यूज क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या बेटा फॉल्स आएगा इसलिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, लाइक और सब्सक्राइब करें अगर चीज़ें समझ आ रही है। और जो हमारी इस चैनल पर और भी वीडियोस बनी हुई हैं आप उनको जाके देख सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा बेटा और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।